हरियाणा के बाद अगर चुनाव होता है तो कौन सीएम बनेगा उसके लिए एक तो धाम दौड़ चलेगा कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस को ये हरियाणा चुनाव कितने महत्व देता है कि आगे झारखंड है जहाँ पे वो 50-50 सिचुएशन में फंसी है, महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। तो हरियाणा कांग्रेस के हिसाब से क्या मायने रखेगा फ्यूचर के पॉलिटिक्स के लिए? मेरे हिसाब से बहुत मायने रखेगा, क्योंकि आज अगर आप जीत रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, खासकर तब जब उस चुनाव के अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर दूसरे 2 चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरा ये कि हरियाणा एक रिच स्टेट है। हरियाणा में औद्योगिक बेस है काफी बड़ा। जैसे आप गुड़गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो भारी पैमाने पर उद्योग, फरीदाबाद में जाएंगे तो भारी पैमाने पर उद्योग हैं। पानीपत कपड़े के लिहाज से और छोटे छोटे उद्योगों के लिहाज से काफी जाना जाता है। रियल एस्टेट तो लगभग हरियाणा के मेरे हिसाब से आधे जिलों में बूम कर रहा है भयानक रूप से। सोनीपत का इलाका दिल्ली से सटता है, वहां पर भी एजुकेशन सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, साई, और उसके बाद में कई सारा रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, कई सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो हरियाणा एक, उसके बाद में कृषि की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल फार्मिंग जिसको कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से जो निकल के आई थी, उसका हब है हरियाणा। तो मुझे लगता है कि एक समृद्ध राज्य, और वो भी दिल्ली से इतना सटा हुआ राज्य, उसमें कांग्रेस के जीतने का निश्चित रूप से एक बड़ा असर होगा, बड़ा हिट होगा। और वो दोनों राज्यों के चुनाव को अगर डायरेक्टली में प्रभावित ना भी करे तो माहौल तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बना देगा। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता था कि अभी बीजेपी जो है वो चुनाव प्रचार में कुछ चीजों पर फोकस कर रही है। जैसे एक तो धार्मिक जो ध्रुवीकरण है वो तो करने का प्रयास हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ओबीसी क्वेश्चन बार बार उठाया है। क्योंकि हरियाणा की जो 4 सबसे बड़ी ओबीसी कास्ट हैं, सैनी, रोडाठा, कश्यप और यादव, ये चारों जातियां जो ओबीसी जातियां हैं, जाट वहां पर जनरल, जाट वहां पर जनरल कास्ट में आते हैं, ओबीसी में नहीं आते। तो ये चारों ओबीसी कास्ट जो हैं वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकी हुई दिख रही हैं। तो 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने सफलता पाई थी एक ध्रुवीकरण की, जाट बनाम अन्य, और दलितों को भी तोड़ने में सफलता पाई थी कि जाटों की जो चौधराहट है उसका डर दिखा के दलितों का वोट भी शिफ्ट कराया था। तो इस चुनाव में बीजेपी बार बार वो प्रयास कर रही है। वो प्रयास कितना सफल होगा पता नहीं, लेकिन लगातार उस बात को उठा रहे हैं। और दूसरा पर्ची खर्ची वाला सवाल जो है कि हमने बिना पर्ची या रिकमेंडेशन और बिना खर्ची या ब्राइब मनी के भर्तियां निकाली हैं। तो इन दोनों चीजों पर बीजेपी काफी बेस कर रही है और उसका असर भी होगा, ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा। इसके अलावा जीटी रोड वाला जो बेल्ट है, जो सोनीपत, पानीपत और करनाल के जिले हैं, इनमें बीजेपी मजबूत रही है, वहां पर भी वो प्रयास कर रही है। और अहिरवाल का क्षेत्र जहां पर यादव डोमिनेंट हैं, वहां पर और बीजेपी इंक्लाइंड है, वहां पर भी प्रयास में लगी है। और साथ साथ फरीदाबाद जहां पर गुर्जर और ब्राह्मण बीजेपी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, वहां पर भी जोर आजमाइश में लगी है। तो बीजेपी प्रयास कर रही है इसको सीट बाई सीट इलेक्शन बनाने की। लेकिन अगर अंडर करंट या वेव जैसी कोई चीज है तो, जो कि अब तक लग रहा है कि कुछ नहीं अंडर करंट तो है, तो फिर उस परिस्थिति में बीजेपी की सरकार बनाने की संभावनाएं भी धूमिल होती नजर आ रही है। ठीक है, फिर से मिलते हैं अक्टूबर 8 के बाद।